कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी है। करोड़ों रुपए के लिए टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। ये बात लालू यादव की बेटी रोहिणी ने आज यानी कि 16 नवंबर को 12:16 पर अपने एक एक्स पोस्ट पर लिखी है। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद लालू परिवार के भीतर संकट लगातार गहराता जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा क्या है वो भी आपको बताते हैं। रोहिणी ने आगे लिखा कि सभी बहन बेटियों अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। इस पोस्ट से 1 घंटे पहले यानी कि 11:20 पर भी रोहिणी ने एक पोस्ट कर लिखा था कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियाँ दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच कहा, समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़कर आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। बताते चले कि 15 नवंबर को रोहिणी आचार्य ने राजनीति के साथ साथ परिवार को भी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। साथ ही उन्होंने तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद संजय यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। रात उन्होंने अपनी मां राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास छोड़ दिया। पटना एयरपोर्ट पर चुप्पी तोड़ते हुए रोहिणी ने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर आप संजय, रमीज और तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। उन्हीं लोगों ने मुझे परिवार से निकाला क्योंकि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। पूरी दुनिया बोल रही है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से ही आप सवाल पूछेंगे। अब आप संजय, रमीज, इन दोनों लोगों का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाई जाएगी, आपके ऊपर चप्पल उठाकर मारा जाएगा। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। हालांकि रोहिणी ने साफ नहीं किया कि उन्हें किसने गाली दी। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि उन्हें किसने चप्पल से पीटा। मगर 15 नवंबर को ही दिन में रोहिणी ने एक्स पर लिखा था कि संजय यादव और रमीज ने ही उन्हें राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने के लिए कहा। इस पूरे वाक़ये पर अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं के भी बयान सामने आ रहे हैं। मंत्री और एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारे राजनीतिक मतभेद ज़रूर हैं, लेकिन मैंने हमेशा लालू प्रसाद यादव के परिवार को अपना परिवार माना है। देखिए, मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूं, तेज हूं, मीसा दी हूं, रोहिणी जी हूं, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। वहीं बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से
और टेलीविजन के माध्यम से देखा कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य को अपमानित करने का काम किया गया, मैं उस परिवार के मामले में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि किसी के परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय राबड़ी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि परिवार इस तरह नहीं बिखरना चाहिए। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। इसको जरूर लालू जी को, राबड़ी जी को ध्यान देना चाहिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से लालू परिवार में एक संकट गहरा गया है, लेकिन इस खबर को लेकर इस पे जो भी अपडेट आता है वो हम आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी शुभम है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।